कलाम आपके समातों के बीच पहुंचाया और आप बहुत अजीम तरीके से मोहब्बत के साथ मुस्कुरा रहे हैं। मगर कुछ लोग नाच सुन रहे हैं, कुछ लोग नारा लगा रहे हैं, कुछ लोग इनाम दे रहे हैं और कुछ भाई लोग वहाँ खैनी बना रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ से बैठ के यही देखते हैं, पकड़ के सारे सगीर और कबीर पीटेंगे, अमीर शहर तुझे अब फकीर पीटेंगे, नबी के नाम के महफिल में खैनी बनाते हो, फरिश्ते कब्र में मुनकर नकीर पीटेंगे। तो अगर ये एहसास है तो थोड़ी देर अपने आप को या ख्यालात मोहब्बत के साथ बांध लें। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, बेपनाह फजल एहसान मालिक रब्बे जुल जलाल का। अहले फिजा में देखिए रंगे बहार है, चेहरे पे आशिकाने रज़ा का निखार है, ये सब करम है मेरे नबी का। ए दोस्तों मेरे गले में देखिए फूलों का हार है। बस खुदा के नाम की तस्बीह आप भी पढ़िएगा तो ये हार मुंतकिल होके वहां चला जाएगा। कुछ लोगों के सर पे टोपी नहीं है, रख लीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। नबी के नाम के जलसे में आप बैठे हैं, अल्लाह के रहमत के फरिश्तों का काफिला यहाँ मौजूद है। अगर आप टोपी रख लेंगे तो आपका चेहरा और सज जाएगा, आपका चेहरे पे और नूर आ जाएगा। हमारे इरफान भाई यहाँ बैठे हुए थे, इनको देख चले गए, वो भी चले गए और अपनी टीम के साथ चले गए, है कि नहीं। भाई को देखिए यहाँ सामने बैठे हैं, ये ऐसे टोपी नजर आएगी तो बहुत सारे लोगों को टोपी पहनने का सलीका, टोपी जितनी खूबसूरत चेहरा उतना खूबसूरत। हम तो बहुत पहले कहा था अमेरिका, रूस और न जापान की टोपी, सब देख के हैरान है मुसलमान की टोपी। महशर में लेके जाएंगे बख्शिश के वास्ते, लग जाए अगर हाथ रजा खान की टोपी। महशर में लेके जाएंगे बख्शिश के वास्ते, लग जाए अगर हाथ रजा खान की टोपी। तो जरा अपने सर पे टोपी रख लीजिए। हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं है, कोई भी टोपी पहना के आपको जा सकता है। भाई मोहतरम शमीम रजा फैजी ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा, मेरे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ एक दो शेर पढ़ेंगे उसके बाद अपनी जगह ले लेंगे। जो लोग सो रहे हैं खुदा के वास्ते बेदार हो जाए। ये 4-5 नौजवान जो मेरे बड़े बड़े भाई लोग हैं वो कोने में श्रीलंका बना के बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन लोग बहुत बड़े वर्ल्ड कप हार के बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि इस बार वर्ल्ड कप जाऊंगा, खेलूंगा, हार भी गया तो वर्ल्ड कप चुरा के भाग जाऊंगा। ऐसा नहीं है तो जरा सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, सामने आइए, अच्छा लगेगा। बहुत दूर से बैठे हैं आप, और ये 2 आदमी हैं, थोड़ा सा और आगे आ जाइए भैया, बड़ी मेहरबानी होगी। आपका मेहमान हूँ, चाहते हैं कि जलसा आपका कामयाब हो जाए। थोड़ा जलसा सजा रहे हैं। जो लोग सो रहे हैं, 1-2 आदमी की आंखें बंद हो रही हैं, उनको कहिए कि मुकद्दर का दरवाजा खोलने का वक्त है, इसलिए यहाँ अपने आप को तैयार रखिए। बैठो नौजवानों, बैठो। तुम लोगों को जलसा देख पढ़ते हुए सुनते हुए देखते हैं तो मेरा कलेजा 56 नहीं 46-86 इंच का हो जाता है। क्योंकि आजकल के नौजवानों का हाल क्या है ये मत पूछिए। कुछ लोग सिगरेट फूकते हैं ऊपर में, हाँ हमने बहुत लोगों को देखा है। अभी एक जगह जलसे में जा रहे थे कलकत्ते के इलाके में, सिगरेट एक लड़का ऊपर फूक रहा था और कह रहा था जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। हमने कहा बेटा जितना तू सिगरेट पी रहा है जब तू जमा होगा सीधे वहां होगा, इधर रहने की जरूरत ही नहीं। मगर आपको नौजवानों को जलसा पढ़ते सुनते देखता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि 31 सालों से आप इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि नाथ गोई के जब से हुनर आए हैं, मेरे आंगन में चांद तारे उतर आए हैं, घर के दरवाजे पर बैठे हैं फरिश्तों का हुजूम, आज सरकारे दो आलम तेरे घर आए। घर के दरवाजे पर बैठे हैं फरिश्तों का हुजूम, आज सरकारे दो आलम तेरे घर आए हैं। बहुत अच्छा माहौल, सिर्फ एक खूबसूरत माहौल जहाँ से हजरत शमीम रजा फैजी ने छोड़ा है, बस वहीं से एक शेर पढ़ना चाहते हैं। सैयदा फातिमा के चाहने वालों जरा एक मरतबा हाथों को उठाकर अहले बैत के नाम का नारा लगाओ, पूरा मजमा बोलो मोहब्बत के साथ या अली, जोर से बोलो या अली, और जोर से बोलो या अली। इतनी बहुत है बड़ाई अली की, खुदा है अली का, खुदाई अली की, मोहम्मद के मकतब में पूरी हुई है लिखाई अली की, पढ़ाई अली की। तो मौला अली के चाहने वालों सिर्फ एक मनकबत का मिसरा पढ़ रहा हूँ। शमीम भाई जहाँ से छोड़ा है उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ। दिलकश भाई आपकी दुआएं चाहूंगा। आप तो मदीने शरीफ से लौटे हैं, वही मदीना जिसके बारे में एक शायर ने कहा था, जब मदीने की बात होती है रक्स में कायनात होती है, जब मदीने की बात होती है रक्स में कायनात होती है, उनके सदके में दिन निकलता है, उनके सदके में रात होती है, उनके सदके में दिन निकलता है, उनके सदके में रात होती है। तो एक शेर पढ़े हम सैयदा फातिमा के नाम पर पढ़े, तैयार है ना आप लोग? जरा सुन के बताइएगा। नौजवानों की पूरी टीम से हम मुकम्मल तवज्जो के दरखास्त करते हैं। एक भाई साहब मोटरसाइकिल से आए हैं, उनको भी कहीं जगह दे दीजिए।
सुनिए, आप सोच रहे हैं हम शेर भूल गए, सोच रहे होंगे। तो जब आप लोग सुभान अल्लाह भूल सकते हैं तो हम शेर काहे नहीं भूलेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया, याद है आपको। सुनिए, बहुत बड़े शायर सरकार सैयदा फातिमा ज़हरा की बारगाह में पहुंचते हैं, मगर उससे पहले एक शेर वहां पहुंचाते हैं जहां से पहुंचना आसान हो जाए। जरा सुनिएगा। बहुत पहले एक शायर ने कहा था, शिद्दते तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर, एकदम सिलसिला यही से शुरू करना हूं, बल्कि मैं दूसरी बार ये पढ़ रहा हूं। उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं। मैं तो अक्सर इन बुजुर्गों को देखता हूं तो चेहरे पर मुस्कुराहट, निजामत में निखार और ये लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ लोग भले ही जलसे में आराम से और गमगीन माहौल में बैठे, हम उनको देखकर कुछ नहीं कहेंगे, मगर ये कहेंगे कि नबी की नात के सदके उनके चेहरे मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं? सुनिएगा। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं? अफ्तार के वक्त पता चलता था कि दिन भर की प्यास होने के बाद इतनी परेशानी हो रही है। करबला में 3 दिन के नबी के नवासों ने कैसे प्यासे होकर अल्लाह की बारगाह में कुर्बानियां पेश की होंगी। जरा सुनिएगा। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं? शिद्दत प्यास हो, पानी भी हो और पी न सको, फिर समझ में आएगा अब्बास किसे कहते हैं। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं? शिद्दत प्यास हो, पानी भी हो और पी न सको, फिर समझ में आएगा अब्बास किसे कहते हैं। कौन अब्बास, किसका अब्बास, कैसा अब्बास? वही शायर का कलम चलता है। वो कहता है इश्क के सहन में एहसास आ चुके हैं, जब दूर हो मनाजिल तो पास आ चुके हैं। रौनक बता रही है 31 सालों की ये लोगों, महफिल में लग रहा है अब्बास आ चुके हैं। महफिल में लग रहा है अब्बास आ चुके हैं। वही अब्बास जिसके बारे में लखनऊ का एक शायर कहता है, मसरूफ जंग है वो असदुल्लाह का पेसर, ऐसे में जाने किसकी लगी शेर पे नजर। प्यासी सकीना देख के पहुंचे हैं वो नहर, बाजू कटा के बोला वो अब्बास नामवर। ये मत समझना कि मैं बेदस्त हो गया, बाजू कटा के और जबरदस्त हो गया। ये मत समझना कि मैं बेदस्त हो गया, बाजू कटा के और जबरदस्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत माहौल बना के बैठे हैं आप। कभी कभी वक्फे से आपके चेहरे पे जो बेदारी आ जाती है, उससे हम लोग आगे चलने का सामान बना लेते हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है। हिंदुस्तान की वो अजीम आवाज जिन्हें दुनिया हजरत हसनुल हिंद अलहाज दिलकश नाचवी के नाम से मौसूम करती है, उन तक पहुंचना है। और झारखंडी बाबा उन करीब आने वाले हैं। कुछ ही लम्हों के बाद उनकी हाजिरी हो जाएगी और उनकी गाड़ी की आवाज आप तक पहुंच जाएगी। बीच में एक लहजा बैठा जो खिताबत के हवाले से बड़ा नाम रखा है। भले ही आपके इलाके के हैं वो, मगर इनका नाम, इनके खिताबत का शोहरा बड़े दूर दूर तक फैला हुआ है। हद तो ये है कि मेरे इलाके में जाके मुझको फोन करते हैं कि हजरत मैं आपके इलाके में हूँ, तो मैं कभी कभी इनको बोलता हूँ हजरत मैं आपके इलाके में आया हूँ। अल्लाह का फजल है, आपके इलाके के जमीन का वो खूबसूरत खिताबत का एक अजीम दुल्हा जो खिताबत के हवाले से बड़ा मशहूर हो रहा है, बड़ा नाम होता जा रहा है, वो आपके करीब है। उनसे खिताब सुन लिया जाए, उसके बाद थोड़ा मिजाज चेंज हो जाएगा, फिर हसनुल हिंद आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। फिर इंशाअल्लाह उनकी खूबसूरत खिदमत आप तक पहुंचेगी। फिर इंशाअल्लाह झारखंडी बाबा की तकरीर हो जाएगी, जलसा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आइए मोहब्बत और इकराम के साथ खतीबुल वक्त, खतीब फितरत, नाशिर मसलक के आला